जय माता दी भक्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। ये देखो मेरा मंदिर। इस बार मैंने अखंड ज्योत नहीं करी है, मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने रोज़ की तरह माता रानी का दरबार सजा के रोज़ की तरह पूजा करूँगी। व्रत मैंने रखा है और ये मेरी दुर्गा सप्तशती है जो मैं हर बार नवरात्रों में पढ़ती हूँ। और इसको आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप एक दिन में ही पूरा अध्याय ख़त्म कर लें 13 अध्याय, या फिर आप एक एक करके कर सकते हैं। तो मैं एक ही दिन में पूरे अध्याय करती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ पूरी किताब। लेकिन आप इस तरीके से पहले अर्थ सप्तशती दुर्गा ये सब पढ़ के उसके बाद आप आगे कीलक स्रोत, उगला स्रोत, क्षमा याचना आप शुरू में भी पढ़ लें, बाद में भी बाद में तो पढ़नी ही है आपको क्षमा याचना, कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है कुछ तो आप माफ़ी मांगें देवी मैया से कि आपकी पूजा को कबूल करें, माने। और ये हमारा पहले दिव्य कवच में है, इसको पढ़ना है पहले हमें। आपको मनोकामना पूरी करेंगी देवी मैया। ये है इस तरीके से इतना। लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं एक ना पढ़ के एक दिन में पूरी ही दुर्गा सप्तशती ख़त्म कर दूं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। फिर ये अर्थ उगला स्रोतम है दूसरा, ये रोज़ ही आपको पढ़ने हैं। अगर आप एक एक अध्याय करते हैं तो ये आपको रोज़ ही पढ़ने हैं स्टार्टिंग से, और अपना एक एक अध्याय करके आप कर सकते हैं। फिर ये कीलक स्रोत है। कीलक है कि मतलब इस कीलक स्रोत को पढ़ के ही आपका जो आप अध्याय पढ़ेंगे या सप्तशती पढ़ेंगे वो पूरी मानी जाएगी। ये है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ। और ये हमारा पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। तो आप एक दिन में एक अध्याय भी कर सकते हैं, मतलब आपको पूरे नवरात्रों में आपको पूरे 13 अध्याय ख़त्म करने होते हैं। तो आप एक दिन में 2 पढ़ लीजिए, या रोज़ आप एक दिन में पूरी किताब पढ़ लीजिए। इस तरीके से है ये। और नवरात्र में आप सभी को पता ही है कि घर में एक अलग सा माहौल हो जाता है, बहुत अच्छा हंसी खुशी का। आपको बहुत अच्छा लगता है जब दुर्गा मैया माता रानी आपके घर में आती हैं। और ये आप एक स्रोत पढ़ के एक क्लास स्रोत पढ़ करके आप एक अध्याय करके आप इसको पूरा करके आप क्षमा याचना पढ़ के अपनी जो चालीसा है, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ के आप अपना ये पूरा कर सकते हैं एक दिन में एक बार। और अगले दिन आप दूसरे अध्याय से शुरू कर दीजिए, फिर तीसरे दिन तीसरे अध्याय से। आप 13 पूरा करने के लिए एक दिन में 2 भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके लास्ट नवरात्रि तक आपके पूरे 13 अध्याय पूरे हो जाएंगे। और मैं रोज़ आपके साथ इसी तरीके से शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी। वैसे मैं तो पूरे एक दिन में पूरा ही पढ़ती हूँ। अब आप देखना कि आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद में कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरी दुर्गा से, ये दुर्गा, जिसके पास दुर्गा सप्तशती ना हो वो जाके किसी भी दुकान से जाके जहाँ पे ये सब सामग्रियाँ भगवान से सारा सामान मिलता है, सारा श्रृंगार का, उससे वहाँ पे आपको आराम से ही मिल जाएगी। और ये देखो मेरी माता रानी, ये देखिए एक अलग ही रूप आ जाता है नवरात्र में। जय माता दी।